चलिए आज की चर्चा सीधे पहले शब्द से शुरू करते हैं, एग्रीकल्चर। हम ये शब्द इतना इस्तेमाल करते हैं पर कभी-कभी इसकी गहराई के बारे में नहीं सोचते। बिल्कुल। ये शब्द अपने आप में आप कह सकती हैं एक नींव का पत्थर है। इसकी जड़ें लैटिन भाषा में हैं और जब हम इसे तोड़कर देखते हैं ना, तो एक अलग ही कहानी सामने आती है। अच्छा, कैसे? इसके दो हिस्से हैं, एगर या एग्री, जिसका मतलब है मिट्टी, मिट्टी, ठीक है। और दूसरा है कल्टुरा, जिसका मतलब है खेती करना या कह लीजिए संवारना। तो मतलब ये सिर्फ जमीन जोतना नहीं हुआ, ये मिट्टी को एक खास मकसद के लिए संवारने की कला है। एग्जैक्टली। और यही बात इसे खास बनाती है। तो अगर एग्रीकल्चर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो एग्रोनॉमी कहाँ आता है? ये दोनों शब्द सुनने में बहुत करीब लगते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से विशेषज्ञता शुरू होती है। एग्रोनॉमी की कहानी हमें लैटिन से प्राचीन ग्रीस ले जाती है। अच्छा, ग्रीस। हाँ, ये दो ग्रीक शब्दों से बना है, ऑग्रोस यानी खेत खेत, और नोमोस यानी प्रबंधन करना। तो जहां एग्रीकल्चर एक व्यापक विचार है, एग्रोनॉमी उस विचार को जमीन पर उतारने का विज्ञान है। मतलब खेत का प्रबंधन कैसे करें, ये एग्रोनॉमी है। बिल्कुल, ये ज्यादा वैज्ञानिक और व्यवस्थित है। तो मतलब पारंपरिक ज्ञान से खेती करना एग्रीकल्चर हो गया, और जब उसमें वैज्ञानिक सिद्धांत आ गए तो वो एग्रोनॉमी बन गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एग्रोनॉमी उस कैसे का जवाब देता है, और इसी से जुड़ा है अगला शब्द, हॉर्टिकल्चर। हाँ, हॉर्टिकल्चर, ये एग्रीकल्चर से कैसे अलग है? हॉर्टिकल्चर हमें बड़े बड़े खेतों से निकालकर कह लीजिए एक बगीचे में ले आता है। ये फिर से लैटिन से है। हॉर्टुस यानी बगीचा और कल्चरा यानी उगाना। तो इसका मतलब हुआ बगीचे में फसलें उगाना, जैसे फल, फूल, सब्जियां। सही। इसका दायरा थोड़ा सिमट जाता है और ज्यादा गहन हो जाता है। और इसी हॉर्टिकल्चर के अंदर भी और खास श्रेणियां हैं, जैसे फलों के लिए पोमोलॉजी। हाँ, और पोमोलॉजी एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि कैसे विज्ञान अपनी भाषा बनाने के लिए अलग-अलग स्रोतों से शब्द लेता है। अच्छा, इसमें क्या खास है? इसका पहला हिस्सा पोमुम लैटिन है, जिसका मतलब है फल। मोमुम मतलब फल, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा लॉजी, वो ग्रीक शब्द लोगोस से आया है, जिसका मतलब है अध्ययन या विज्ञान। अरे वाह, तो ये लैटिन और ग्रीक का एक मिलाप है, फलों का विज्ञान। बिल्कुल। और इसी तरह सब्जियों के लिए ओलेरीकल्चर है। ओलेरीकल्चर, ये शब्द उतना आम नहीं है, लेकिन इसकी जड़ें भी दिलचस्प होंगी। हाँ, ये लैटिन शब्द ओलेरिस से आता है। इसका मतलब होता है पॉट हर्ब्स या शाक भाजी। अच्छा, पॉट हर्ब। जी। और कल्चर का मतलब तो हम जानते ही हैं, खेती। तो ये सब्जियों की खेती का विज्ञान है। और फूलों के लिए तो फ्लोरिकल्चर है, जो शायद समझने में सबसे आसान है। हाँ, ये भी लैटिन से है, फ्लोरिस यानी फूल से। ये वर्गीकरण दिखाता है कि कैसे हम भाषा का इस्तेमाल अपने ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, हमने फसलें उगा ली, लेकिन ये ज्ञान और ये उपज सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रह सकती। यहीं पर एक्सटेंशन का विचार आता है ना? हाँ, और एक्सटेंशन शब्द का शाब्दिक अर्थ ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। ये लैटिन से है। इसकी क्या कहानी है? एक्स यानी बाहर और टेंसियो यानी खिंचाव। बाहर की ओर खिंचाव? हाँ, इसका मतलब है ज्ञान को उसकी पारंपरिक सीमाओं जैसे यूनिवर्सिटी या लैब से बाहर खींचकर उन लोगों तक ले जाना जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मतलब किसानों तक? ये तो बहुत गहरा मतलब है। जी, ये विज्ञान की सामाजिक जिम्मेदारी को दिखाता है। अच्छा, अब बात करते हैं मिट्टी की। दो शब्द है, सॉइल साइंस और सॉइल। इनका मूल क्या है? इन दोनों का मूल एक ही है। ये लैटिन शब्द सोलम से निकले हैं। सोलम? हाँ, सोलम, जिसका अर्थ फर्श या जमीन होता है। ये वो बुनियाद है जिस पर पूरी कृषि टिकी है। और मिट्टी के अध्ययन से ही जुड़ा एक और शब्द है, पेडोलॉजी। मैं इसमें हमेशा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। कई लोग होते हैं। पेडोलॉजी ग्रीक शब्द पेडोन से आता है, जिसका मतलब है मिट्टी या पृथ्वी। ये मिट्टी की उत्पत्ति, उसके वर्गीकरण और उसके गुणों का अध्ययन है। मतलब मिट्टी को अपने आप में एक प्राकृतिक इकाई के रूप में देखना। यहीं पर एक मजेदार बात याद आती है। एक और शब्द है पेडागॉगी, जो सुनने में पेडोलॉजी जैसा ही लगता है। बिल्कुल। मैं हमेशा अपने छात्रों को चेतावनी देता हूँ, परीक्षा में इन दोनों को लेकर कंफ्यूज मत होना। नहीं तो क्या होगा? आप बच्चों को पढ़ाने के बजाय मिट्टी की उत्पत्ति के बारे में लिख देंगे। हाँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। पेडागॉजी भी ग्रीक से है, लेकिन इसका मूल बिल्कुल अलग है। पाइडो यानी बच्चा और अगोगोस यानी नेता।
तो ये शिक्षण की कला से संबंधित है। सही। ये दिखाता है कि कैसे भाषा की छोटी छोटी बारीकियां पूरे मतलब को बदल सकती हैं। अब बात करते हैं उस एक चीज की जिस पर भारत में सब कुछ निर्भर है, मॉनसून। ये शब्द कहाँ से आया? ये एक अरबी शब्द मौसम से लिया गया है। अरबी? मुझे लगा था ये यहीं का शब्द होगा। लगता अपना ही है, पर आया अरबी से है। इसका सीधा सा मतलब है ऋतु या मौसम। और मौसम के अध्ययन को हम मेट्रोलॉजी कहते हैं ना? नहीं, यहाँ एक छोटा सा करेक्शन है। मौसम के अध्ययन को मीटियोरोलॉजी कहते हैं। मेट्रोलॉजी एक अलग चीज है। अच्छा, तो मीटियोरोलॉजी की उत्पत्ति क्या है? ये ग्रीक शब्द मीटियोर से आता है, जिसका मतलब है पृथ्वी की सतह के ऊपर या वायुमंडल में होने वाली कोई भी घटना। और लॉजी मतलब विज्ञान। मतलब ये वायुमंडल का विज्ञान है। जी। और एक और दिलचस्प शब्द है ट्रक गार्डनिंग। इसका नाम बड़ा धोखा देता है। हाँ, मुझे हमेशा लगता था कि इसका मतलब ट्रक में बागवानी करना है। नहीं, इसका ट्रक से कोई लेना देना नहीं है। इसकी जड़ें फ्रांसीसी शब्द ट्रॉकर में है। ट्रॉका? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है विनिमय करना या बार्टर करना। तो ट्रक गार्डनिंग का मतलब उन फसलों को उगाना है जिन्हें बाजार में बेचने या विनिमय करने के लिए ले जाया जाता है। ये तो कमाल है। भाषा कैसे हमें धोखा दे सकती है। बिल्कुल। अब एक और शब्द देखते हैं, नेमाटोड। नेमाटोड, हाँ। यह ग्रीक शब्द नेमा से बना है, जिसका अर्थ है धागा, और ऑइड प्रत्यय उसके रूप को दिखाता है, मतलब धागे जैसा। धागे जैसा। अच्छा, चलिए अब बाजार चलते हैं। मार्केट शब्द की उत्पत्ति क्या है? मार्केट लैटिन शब्द मर्काटस से आया है, जिसका अर्थ है व्यापार का स्थान या माल। मर्काटस, ये तो सीधा साधा है। हाँ, काफी सीधा है। अब एक थोड़ा गहरा शब्द, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी विकास। जी। ये लैटिन शब्द इवोल्यूशियो से लिया गया है। इसका मतलब है खोलना या बाहर की ओर लुढ़कना। बाहर की ओर लुढ़कना, ये तो बहुत सुंदर कल्पना है ना? अब एक और ग्रीक शब्द, एंजाइम। एंजाइम। एन का मतलब है में और जाइन का मतलब है खमीर, मतलब खमीर में। और क्रेडिट शब्द के पीछे क्या विचार है? ये लैटिन शब्द क्रेडो पर आधारित है। क्रेडो, जिसका अर्थ है मैं विश्वास करता हूं। ये विश्वास की धारणा से जुड़ा है। यानी लोन देने वाला आप पर भरोसा करता है। बिल्कुल। इसी तरह सोसाइटी शब्द लैटिन के सोसाइटा से आता है, जो सोशियस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है साथी या दोस्त। और वल्गराइजेशन, ये शब्द तो थोड़ा नकारात्मक लगता है। पर इसका मूल अर्थ अलग है। ये फ्रांसीसी शब्द वल्गराइज से आया है, जिसका अर्थ है लोकप्रिय बनाना। मतलब किसी मुश्किल विषय को आम लोगों के लिए आसान बनाना। सही। सेल। हाँ, सेल शब्द लैटिन के सेल्यूला से आया है, जिसका मतलब है एक छोटा कमरा या कंपार्टमेंट। छोटा कमरा? जी। जब रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो उन्हें जो संरचनाएं दिखीं वो मठ के छोटे छोटे कमरों की याद दिला रही थी। और वहीं से ये नाम आया। कितना अद्भुत है कि जीवन की पूरी जटिलता इन छोटे कमरों से बनी है। बिल्कुल। और इन कमरों के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझने के लिए हम इन विवो और इन विट्रो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बहुत सुने। इनका क्या मतलब है? ये दोनों लैटिन वाक्यांश हैं। इन विवो का मतलब है जीवित के भीतर। जीवित के भीतर यानी किसी जीवित प्राणी के शरीर के अंदर। हाँ। और इन विट्रो का मतलब है कांच के भीतर, मतलब शरीर के बाहर, लैब में टेस्ट ट्यूब या पेट्री डिश में। अच्छा। और प्लाज्मिड शब्द? ये ग्रीक शब्द प्लाज्मा से आया है, जिसका अर्थ है घटित या ढाला हुआ। और जब हम जीवन की बात करते हैं तो इकोलॉजी के बिना ये अधूरी है। ये शब्द आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और इसकी जड़ें इसके महत्व को खूबसूरती से समझाती हैं। ये दो ग्रीक शब्दों से बना है, ओइकोस यानी घर या रहने की जगह। ओइकोस मतलब घर। और लोगोस यानी अध्ययन। तो इकोलॉजी हमारे घर का अध्ययन है। वाह, घर का अध्ययन, ये इसे बहुत व्यक्तिगत बना देता है ना? और इसी घर में हमारे साथ कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, जिनका अध्ययन है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। जी। और ये शब्द कीटों के बारे में एक बुनियादी सच्चाई बताता है। ये ग्रीक शब्द एंटोमोन से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है खंडित। खंडित मतलब टुकड़ों में कटा हुआ। हाँ, ये उनके शरीर की बनावट को दर्शाता है। सिर, धड़ और पेट, उनके नाम में ही उनका ब्लूप्रिंट छिपा है। और इसी से जुड़ा शब्द आर्थ्रोपोडा भी है शायद। हाँ बिल्कुल। आर्थ्रोपोडा इस विचार को और आगे ले जाता है। ये भी ग्रीक से है। अर्थ्रॉन यानी जोड़ और पोदोस यानी पैर। तो आर्थ्रोपोडा का मतलब हुआ जोड़दार पैरों वाले जीव। सही।
ये एक बहुत बड़ा समूह है जिसमें कीड़े, मकड़ियाँ, केकड़े सब आते हैं। और हाँ, ऐसे ही शैक्षिक कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल। और जहां पौधे और कीट होते हैं वहां बीमारियां भी होती हैं। फाइकोपैथोलॉजी जैसा लंबा शब्द भी काफी सरल हो जाता है जब हम उसे तोड़ते हैं। बिल्कुल, ये 3 ग्रीक शब्दों की एक पहेली है। फाइटोन यानी पौधा, पाथोस यानी बीमारी और लोगोस यानी अध्ययन। तो ये सीधे सीधे पौधों की बीमारियों का अध्ययन है। जी, और इन बीमारियों से निपटने के लिए हम फंगीसाइड जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब तो इसके नाम में ही छिपा है। हाँ, ये बहुत सीधा है। ये लैटिन के 2 शब्दों से बना है, फंगस यानी कवक और केदो यानी मारना, कवक को मारने वाला। और हमारा अंतिम शब्द मीटियोरोलॉजी। जैसा हमने पहले बात की, ये ग्रीक शब्द मीटियोर से आता है, जिसका अर्थ है पृथ्वी की सतह के ऊपर या वायुमंडल, और लॉजी जो विज्ञान को इंगित करता है।